सर ये जो रमजान के महीने में पाकिस्तान के अंदर लोग जो शरबत पी रहे हैं ना मीठा मीठा, उसमें जो चीनी घोल रहे हैं आप, वो भारत से आ रही है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रमजान का महीना आते ही चीनी की कीमत में इजाफा शुरू हो गया है। कराची में चीनी की फी किलो कीमत 180 रुपए तक जा पहुंची है, जबकि लाहौर और पेशावर में 1 किलो चीनी 10 रुपए इजाफे के बाद 170 रुपए फी किलो और कोयटा में 165 रुपए फी किलो हो गई है। पाकिस्तान ने भारत से 50,000 टन शुगर इंपोर्ट की है। तो ये क्यों इंपोर्ट किया आपने? आप तो कहते थे तिजारत नहीं करनी। जरा इस पाकिस्तान इंडिया का एक रिलेशनशिप है ना, चाइना और इंडिया का भी रिलेशनशिप है, उसमें भी तो जो है ना वो इंडिया जो है ना वो अगेन यही कर रहा था, लेकिन उनकी भी तो 90 बिलियन की जो है ना वो ट्रेड जारी थी। तो कंट्रीज के बीच में ट्रेड तो चलती रहती है। नरेंद्र मोदी इतना स्मार्ट आदमी है, उसने अपने चूल्हे नहीं बंद होने दिए। लड़ाई की लेकिन चूल्हे नहीं बंद होने दिए। अगर चूल्हे बंद हो जाते तो फिर था असल फर्क पड़ना। पाकिस्तान की संसद में खुद यह स्वीकार किया गया कि उसने भारत से 50,000 टन चीनी आयात की है। ये वही पाकिस्तान है जिसने 2019 में भारत के साथ व्यापारिक संबंध तोड़ने का ऐलान किया था। और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान का अमन खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत से 50,000 टन चीनी जो है वो इंपोर्ट की है और पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमने अगले 5 सालों में अपनी बरामदात को 60 अरब डॉलर तक लेकर जाना है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि इंडिया हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहा है, दूसरी तरफ हम इंडिया से चीनी भी इंपोर्ट कर रहे हैं। ये हमारा दो तरफा रवैया क्यों है इंडिया को लेकर? चीनी यूएई से आपने इंपोर्ट किया ना, ये भी आपने भारतीय चीनी इंपोर्ट की है, तो सर झूठ क्यों बोलते हैं आप? लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तान को भारत से चीनी मंगानी पड़ रही है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में एक सवाल के जवाब में शहबाज शरीफ सरकार ने माना कि उसने मार्च 2024 से जनवरी 2025 तक भारत समेत कई देशों से चीनी खरीदी। इस दौरान नुसरत जावेद ने यह खुलासा किया है कि सरकार सार्वजनिक रूप से भारत के खिलाफ बयान देती है, लेकिन पर्दे के पीछे व्यापार जारी है। पाकिस्तान में इस मुद्दे पर जमकर बहस हो रही है। इस हिसाब से चीनी को 2 कैटेगरीज में तकसीम किया गया। जो बिल्कुल बारीक चीनी है उसका रेट जो है वो 170 रुपये, और जो मोटे दाने की चीनी है जिसे मोटे ग्रेन्स के साथ कहकर फरोख्त किया जा रहा है उसकी कीमत 180 रुपये वसूल की जा रही है। कंट्रीज के बीच में ट्रेड तो चलती रहती है और ये क्लेम भी एक दूसरे पे करते रहते हैं। इवन के पाकिस्तान छोड़े अमेरिका चाइना का कितना आपस में है, वो भी ट्रेड की टसल चल रही होती है और अगेन जो है ना वो भी जो है ना वो क्लेम कर रहे होते हैं। तो दोस्तों ये एक नया डेवलपमेंट है जहाँ पे इतनी सारे क्राइसिस चल ही रहा था। पहले पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा था, नीचे बेलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे अलग अलग मैटर चल रहे थे, यहाँ तक फूड क्राइसिस चल रहा था। इसके बीच में एक नया चीज़ ऐड हो गई चीनी की। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान में रमजान के महीने में चीनी की इतनी कालाबाजारी हो रही है भाई, 1 किलो का 190 से 200, 200-250 रुपये तक पहुँच गया कि चीनी का रेट। इससे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक्शन तो जो ले रहा है। उन्होंने सबसे बड़ा काम है किया, अभी भारत से चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं भाई। और लेटेस्ट न्यूज ये है 50,000 टन चीनी भारत अभी पाकिस्तान को दे रहा है। अब आप देख लें आपने क्या करना है। उस शरबत में वो वाली चीनी घोल के पीनी है या नहीं पीनी? गो कि आपको सब लोग जो है ना वो शरबत में कुछ और घोल के पिला रहे हैं, जिससे आपके दिमागों को ऐसा कुछ हो चुका है कि आपको कुछ पता नहीं चलता और कोई कुछ नहीं बताता। तो आप ये देखें कि आप किसके सहारे जिंदा हैं, किससे मंगवा रहे हैं। जो अभी प्याज और टमाटर की बात कर रहे थे, ये भी मंगवाते हैं। वो जो मुंबई के थ्रू कराची और फिर वहां से पहुंचता है, तो प्याज और टमाटर भी आप उन्हीं का खा रहे हैं और चीनी भी आप उन्हीं की खा रहे हैं। तो फिर जो है ये कहना कि नहीं हमारा तो जो है वो दुश्मन मुल्क है और कोई ऐसी बात ही नहीं है, ये तो जब ये मुद्दा हल नहीं होगा तब तक तो हम बात ही नहीं करेंगे। इंडिया ने अपने किसान को तालीम दी है, हमने अपने किसान का ध्यान भी रखा भाई वो मरता मरे नहीं मरता ना मरे, हमारी तरफ से भाड़ में जाए। हमने किसान के साथ यही किया, हमने किसान का जो था ज़मीन हमने उसकी जो फसल दी हमने उससे कम पैसों में खरीदी है। इंडिया जबकि अपने किसान को जो है वो प्रोवाइड करता, चीज़ें प्रोवाइड करता, वो उसको फैसिलिटीज़ देता है। आप जिस तरह अभी आप कोई बिजनेस शुरू कर लेते हैं, आप उधर अपने बंदे रखते हैं, आप उनको जितनी अच्छी फैसिलिटीज़ देंगे वो आपको उतना अच्छा आउटपुट देंगे। इंडिया इसलिए फ्लरिश की है, वो दुनिया में जैसा भी उसका इमेज है,
लेकिन वो बिज़नेस के पक्के हैं। उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को नहीं हिलने दिया। जिस तरह उनका ऑयल इंपोर्ट करना था उन्होंने रशिया से, तो उन्होंने उसके ऊपर स्टैंड लिया। और उसके अलावा उनको अगर हम बात करते चलें, मैं आपको फर्दर इसमें बताऊं तो सऊदी अरेबिया ने जो हम भी जिससे ऑयल लेते हैं उसने उसको 3% डिस्काउंट पे तेल प्रोवाइड किया। बिल्कुल, वो अपने बिजनेस के पक्के हैं, वो अपने मुल्क के साथ फेयर हैं। वो बाहर की उनकी पॉलिसीज़, फॉरेन पॉलिसी जैसी मर्जी हो, लेकिन वो अपने मुल्क के साथ फेयर हैं। तो बात ये कि अंदर खाने आप जो चीनी खा रहे हैं ना अपने शरबतों में गोल गोल के, पाकिस्तान इंडिया के रिलेशनशिप को जहां तक आप जो है ना वो समझते हैं, तो आपको पता है कि हमेशा से कोई भी जो एक्टिविटीज होती है ना, टेररिज्म जो एक्टिविटीज होती है, हम एक दूसरे पे ब्लेम करते हैं। और कहीं ना कहीं हद तक ये बात सही भी है कि हम जो है ना वो मतलब पाकिस्तान में जो भी जो है ना वो सेपरेट मूवमेंट होती हैं या फिर जो है ना वो वहाँ पे इंडिया में जो होती हैं, उनको दोनों कंट्रीज के लोग, और ऑब्वियसली बात ये है कि गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं हद तक जो है ना वो सपोर्ट कर रही होती है। तो ये चीज़ तो है ना। और आप ये देखें कि हम कितने अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया हमारे साथ ट्रेड करे, लेकिन इंडिया ये बात कहता है कि पाकिस्तान वो मुल्क जो हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे, हमारे लोगों को मारे, हम उनके साथ एक टेबल पर बैठ के बात नहीं कर सकते। आप ट्रेड की बात करें, जब हमें इस बात का यकीन है और हमारे इदारे, हमारा मीडिया खुल्लम खुल्ला ये बात कह रहे हैं कि इंडिया हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहा है, रॉ जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो फिर हम किस बुनियाद पर एक ऐसे मुल्क के साथ ट्रेड कर रहे हैं जो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहा है। इंडिया तो हमारे साथ ट्रेड नहीं करना चाहता, क्योंकि इंडिया ये कहता है कि पाकिस्तान हमारे मुल्क में घुस के हमारे लोगों को मारता है। बेसिकली ये कि ये पॉइंट भी ठीक है, इसी वजह से काफी देर से जो है ना वो सस्पेंशन भी जो है ना वो चल रही थी, और यकदम अभी जो है सारे मुद्दे पर हर किसी का एक ही बात कहना है भाई, कि जब आपके पास कुछ है नहीं तो आपने इतनी बड़ी बड़ी स्टेप्स क्यों लिए भाई। अच्छा खासा ट्रेड चल रहा था, प्याज से लेकर टमाटर तक सारे बाघा बॉर्डर के थ्रू, पंजाब के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता था, और वहाँ पे जो रेट थी ये सारी चीज़ों की नॉर्मल चल रहा था। लेकिन हमारा इमरान चाचू आए, पता नहीं क्या करना था उनको, भाई ट्रेड बंद करा दिया जब से 370 हटाने के बाद। अब उससे नुकसान उनको लगा कि भारत से का नुकसान होगा, उल्टा उनका नुकसान हुआ भाई, क्योंकि भारत को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका साथ उतनी बड़ी ट्रेड हमारी है नहीं। सारे बड़े बड़े ट्रेड यूरोपीय और गल्फ कंट्रियों के साथ है। चलो कुछ होता तो फ़ायदा आप ही का ही होता, क्योंकि जो रेट है ये सारे कंप्रोमाइज हुआ रहता था। अब ये क्या कर रहे थे, सेम चीज़ यहाँ से पहले दुबई जाती थी, फिर भाया दुबई से कराची होकर पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिसकी वजह से इनको कॉस्ट इतने ट्रांसपोर्ट का आ जाता है, डबल से ट्रिपल हो जाता है भाव। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है कि शक्कर डायरेक्ट ही भारत से मंगा रहे हैं, इंपोर्ट करा रहे हैं। इसी तरह बाकी चीज़ें अगर इंपोर्ट करेंगे तो उनको बहुत फ़ायदा रहेगा, वहाँ का आम आवाम को सहूलियत मिलेगी, थोड़ी रेट कम पड़ेगा, क्योंकि एकदम बाजू में है, तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा आधा से भी कम हो जाता है। लेकिन इन गद्धों को पता नहीं, जब ज़रूरत पड़ती है, परेशानी मुसीबत में फंसते, तब जाके इनको अक्ल आती है। अब इनको अक्ल आया है जब एकदम सर के ऊपर पानी चला गया, तब गवर्नमेंट ने एक कदम उठाया, चलो बहुत अच्छी बात है। इसी तरह बाकी चीज़ों पे भी अगर स्टेप्स लेंगे, भारत से बाकी चीज़ इंपोर्ट कराएंगे, जितने खाने पीने के सामान स्पेशली वो सारे, तो उसमें बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। जैसे यूरोप से मंगाते हैं, बाया दुबई मंगाते हैं, तो उनको फ़ायदा ही है। इंडियन गवर्नमेंट का इस पर कुछ कहना है नहीं, उनको